भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी पापों का नाश करने वाली, पुण्य प्रदान करने वाली और मोक्ष की ओर ले जाने वाली मानी जाती है। श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को इस व्रत की महिमा सुनाते हुए कहा था, हे कुंती पुत्र, संसार में अजा एकादशी के समान पुण्यदायी व्रत दूसरा कोई नहीं। इसके पालन से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कथा है अजा एकादशी की। पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में सत्य और धर्म के प्रतीक चक्रवर्ती राजा हरीश चंद्र का राज्य था। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। वे न केवल वीर और पराक्रमी थे, बल्कि सत्यवादिता और ईमानदारी के आदर्श उदाहरण भी थे। देवताओं ने उनकी सत्य निष्ठा की परीक्षा लेने का विचार किया। एक रात राजा हरीशचंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने महान ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया। सुबह जब राजा जागे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र वास्तव में राज दरबार में आकर कहने लगे, राजन, आपने स्वप्न में मुझे अपना संपूर्ण राज्य दान किया है। अब वचन के अनुसार उसे मुझे सौंप दीजिए। सत्य के पालन में अडिग रहने वाले राजा ने बिना विलंब राज्य त्याग दिया। राज्य दान करने के बाद भी दक्षिणा चुकानी थी। भाग्य के लेख और पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण राजा को अपनी पत्नी और पुत्र के साथ स्वयं को भी बेचना पड़ा। एक चांडाल जो शमशान का रक्षक था, उसने राजा को खरीद लिया। अब राजा का काम मृत व्यक्तियों के दाह संस्कार के समय कफन लेना था। वह कार्य कठोर और अपमानजनक था, परंतु राजा ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। वर्षों तक यह जीवन जीते हुए भी उनका मन बार बार यही सोचता, कब मैं इस नीच कर्म से मुक्त होकर फिर से धर्म के मार्ग पर चल पाऊंगा। एक दिन जब राजा शमशान में बैठे अपने दुख में डूबे थे, तब महर्षि गौतम वहां पहुंचे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी पूरी व्यथा सुनाई। महर्षि गौतम ने सहानुभूति से सुनने के बाद कहा, राजन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उसे अजा एकादशी कहते हैं। इस दिन विधि पूर्वक व्रत और रात्रि जागरण करो। तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें जीवन में नई दिशा मिलेगी। इतना कहकर ऋषि वहां से चले गए। अजा एकादशी के दिन राजा हरिश्चंद्र ने विधि पूर्वक व्रत रखा और रात भर प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए जागरण किया। व्रत पूर्ण होते ही अद्भुत घटनाएं घटित होने लगी। स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। राजा ने देखा कि उनके मृत पुत्र जीवित हो गए हैं। पत्नी राजसीय वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित खड़ी है। देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र स्वयं वहां प्रकट हुए। ऋषियों द्वारा रची गई सारी मायावी परीक्षा समाप्त हो गई। राजा को पुनः अपना राज्य प्राप्त हुआ और अंत समय में वे अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो मनुष्य अजा एकादशी का व्रत करता है और रात्रि जागरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इस कथा को सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। अजा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि सत्य, धैर्य और ईश्वर भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब समय आता है तो ईश्वर स्वयं हमारे उद्धार के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें